Pharmaceutical incompatibility. A pharmaceutical incompatibility may be defined as the result of prescribing or mixing the substance which are antagonistic in nature. An undesirable product is formed by which may be harm for health. क्या कह रहे हमारे साथ इनकम्पेटिबिलिटी कब आती है फार्मास्यूटिकली? जब हमारे साथ प्रिस्क्रिप्शन, जैसे इससे पहले हम जो है फिलिंग एंड हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन के दौरान मैंने आपको बताया था कि आप ड्रग्स को देखिए, अगर वो आपस में इंट्रैक्शन शो कर रहे हैं तो आप उसकी कंपाउंडिंग नहीं कर सकते। एंड प्लस काउंसलिंग के दौरान आप जो है पेशेंट्स को कहोगे कि आया इसमें आपने जो है एटलीस्ट 15 या 20 मिनट के बाद इन टैबलेट्स को जो है लेना है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ गैप देना हो। तो ये उन इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जब आप आपस में कोई भी कंपाउंडिंग करते हो, मिक्सिंग करते हो, तो उस सूरत में आपके साथ एंटागोनिस्टिक इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं, अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं। एंटागोनिस्टिक मतलब वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, इंट्रैक्शंस हो रही। या अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट मतलब आपके साथ जो है कुछ आपको चाहिए नहीं हो वो प्रोड्यूस हो रहा है, लाइक जैसे साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, अगर वो प्रोड्यूस हो रहा है, सो इट्स विल बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, अ पेशेंट हेल्थ। टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी हमारे साथ कितने टाइप है? 3 टाइप्स के हमारे साथ इनकम्पेटिबिलिटी होती है। नंबर 1 इज़ योर थेराप्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी, सेकंड वन इज़ केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी एंड थर्ड वन इज़ योर फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है? द कम्बिनेशन ऑफ ड्रग हैविंग एंटागोनिस्टिक और ऑपोजिंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एंटागोनिस्टिक एक दूसरे के अगेंस्ट वो प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो वो हमारे साथ थेराप्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी होती है। लाइक यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स दिए गए: ओवरडोज, रॉन्ग डोजेज फॉर्म, कंट्राइंडिकेशन, ड्रग साइनर्जी एंड ड्रग एंटागोनिज्म। ओवरडोज क्या है? टू लार्ज और टू मेनी डोजेस आर कॉल्ड ओवरडोज। बहुत ज़्यादा आपके एक नॉर्मली मकदार में आप एक टैबलेट्स ले रहे हैं, सो इट्स एडल्ट डोज इज़ 500 मिलीग्राम। ठीक है, आप उसे 1 ग्राम तक ले सकते हो। ठीक है, तो इससे आप जब डोज इंक्रीज़ करोगे लाइक 2 मिलीग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, तो वो आपके साथ ओवरडोज कहलाया जाएगा। तो उस ओवरडोज की वजह से आपके साथ जो है वो इनकम्पेटिबिलिटी से आएगी, अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। रॉन्ग डोजेज फॉर्म, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इन अ डोजेज फॉर्म डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट वाज ऑर्डर बाय द प्रिस्क्राइबर इज कॉल्ड रॉन्ग डोजेज फॉर्म। मीन्स आपको प्रिस्क्रिप्शन में एक मेडिकेशंस लिख कर दी गई है, लेकिन आपने डिस्पेंस दूसरी की है, तो इस टाइम भी उसकी बॉडी में जो है वो इनकम्पेटिबिलिटी आ सकती है, वो उस ड्रग को जो है प्रॉपर्ली लेगा नहीं और उस पर अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। कंट्राइंडिकेशन, इनएडवाइजेबल टू प्रिस्क्राइब अ पार्टिकुलर ड्रग और एम्प्लॉय अ पार्टिकुलर प्रोसीजर और ट्रीटमेंट। कंट्राइंडिकेशन मतलब कंट्रा नॉट इंडिकेशन यूज़। ठीक है, नॉट यूज़ मतलब आपने एक ड्रग है, लाइक जैसे आपके साथ एक बंदा जो है वो फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है हमारे साथ, तो उस सूरत में आप उन्हें कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो कि कंट्राइंडिकेटेड होती है, नहीं दी जाती। अगर आप वो उसे दोगे तो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट जो है, इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो प्रोड्यूस होने लगेगी। ड्रग साइनर्जी, ड्रग टेकन टुगेदर प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट दैन सम ऑफ दियर इंडिविजुअल इफेक्ट। साइनर्जिज्म प्रॉपर्टी जो है आने लगेगी। साइनर्जिज्म क्या होता है कि मतलब आप डिफरेंट ड्रग है लेकिन उन दोनों का इफ़ेक्ट सेम है। ठीक है, मतलब 2 फार्मूले हैं, लाइक इसोमिप्राजोल है, ओमिप्राजोल है, दोनों जो है पीपीआई है, आप दोनों को दे रहे हो तो वो ग्रेटर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा बनिस्बत जब आप एक ले रहे हो तो उसका इफ़ेक्ट जो है, इंडिविजुअल का इफ़ेक्ट आपके साथ कम आएगा। ठीक है, तो इस तरह ज़्यादा देने की वजह से ज़्यादा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होने की वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट भी आपके साथ लाजम बातें इंक्रीज़ होने लगेंगे। ड्रग एंटागोनिज्म, इंटरेक्शन बिटवीन 2 or more drugs in which one drug block or reverse the effect of another drug। एंटागोनिज्म है, एंटागोनिस्ट है, वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तब भी आपके साथ थेराप्यूटिकली जो है वो इनकम्पेटिबल हो जाएगा और प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं होगी।
लाइक यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दी गई है हमारे साथ थेरेप्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी के कोडीन फॉस्फेट जो है 0.6 ग्राम आपको प्रिस्क्राइब किया गया है। इसकी थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी कैसी होगी? इन द प्रेजेंट प्रिस्क्रिप्शन एन ओवरडोज ऑफ द कोडीन फॉस्फेट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब, देयरफॉर द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रेफर बैक टू द प्रिस्क्राइबर। 0.6 ग्राम इज़ टू मच जो है हमारे साथ कोडीन है, ओवरडोज है। तो इस सूरत में आप ये प्रिस्क्रिप्शन जो है दोबारा प्रिस्क्राइबर के पास पहुंचाओगे कि आपने इसमें जो है डोज जो है वो आपने गलत लिखा हुआ है, ओवरडोज आ रहा है ये। इसी तरह हमारे साथ जो है थेरेप्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी नेक्स्ट क्या है? टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड जो HCl आप 250 मिलीग्राम, लेकिन उस पर लेबल लगा है टेक 1 कैप्सूल एवरी 6 आवर विद मिल्क। मिल्क के साथ आपने एक कैप्सूल लेना है हर 6 घंटे के बाद, जो कि थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी इसमें क्या है? डायरेक्शन इसका अब रॉन्ग है। इसका अब डोज ठीक है लेकिन डायरेक्शन रॉन्ग है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव हो जाता है कैल्शियम के साथ, जो कि कैल्शियम प्रेजेंट है हमारे मिल्क में। तो जब आप इसे मिल्क के साथ लोगे तो कैल्शियम की वजह से ये इनएक्टिव हो जाएगा, अपना प्रोसेस नहीं कर सकेगा, तो ड्रग एंटागोनिज्म वाला सिस्टम होने लगेगा। तो उस सूरत में आप जो है फिर से प्रिस्क्राइबर को रेफ़र बैक करोगे और उसे कहोगे क्या है इसमें जो है आपने जो डायरेक्शंस बताई है ड्रग्स को यूज़ करने की, दैट्स आर रॉन्ग। केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी, केमिकली रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं जिसकी वजह से अनडिज़ायरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। लाइक टॉलरेटेड chemical reaction can be reduced by mixing the solution in dilute form or by changing the order of mixing। आपस में बाज़ ड्रग्स को जब आप मिक्सिंग करते हो, कंपाउंडिंग करते हो, उस टाइम में जो है वो आपस में क्या हो जाते हैं, या तो रिड्यूस हो जाते हैं, उनका जो ml होता है वो कम हो जाता है, या फिर उसका जो है कलर वगैरह जो हमारे साथ जो है चेंजिंग आ जाती है। उस मिक्सिंग की वजह से जो है उसमें चेंजेस आ जाती है। कलर नहीं चेंज होता, सॉरी, वो आपके फिज़िकल इनकम्पेटिबिलिटी में आता है, ठीक है। केमिकली इंटरनल रिएक्शंस होते हैं, या वो एक दूसरे का जो है हमारे साथ रिएक्शंस करने के बाद जो है उसे डाइल्यूट करने के बाद उसका जो मटेरियल है वो हमारे साथ रिड्यूस हो जाता है केमिकली रिएक्ट होने के बाद। या जैसे एडजस्टेड बेस में एक आता है, चेंज इन द फॉर्मुलेशन नीडेड विद अ कंपाउंड ऑफ इक्वल थेरेप्यूटिक वैल्यू इन द मिक्सचर ऑफ कैफीन सिट्रेट एंड सोडियम सैलिसाइड, कैफीन सिट्रेट इज़ रिप्लेस विद अ कैफीन, ठीक है। देखिए आप जो है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी में अगर आप कैफीन, लाइक इन्होंने एग्जांपल दिए, कैफीन सिट्रेट आप ले रहे हो और सोडियम सैलिसाइड ले रहे हो, ठीक है। तो आप कैफीन सिट्रेट को चेंज करके आप उसे जो है कैफीन में जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है, ताकि जो हमारे साथ जो इनकम्पेटिबिलिटी है उसे जो है रिमूव किया जाए, एंड दैट्स बोथ आर द इक्वल इन अमाउंट। अगर आप कैफीन सिट्रेट यूज़ करते हो या कैफीन, तो इक्वल आपको थेरेप्यूटिकल इफ़ेक्ट ये देंगे। एग्जाम्पल इसकी देख लें। एग्जाम्पल्स में क्या कहा जा रहा है, हमारे साथ क्विनीन सल्फेट लिया जा रहा है 2 ग्राम और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, और सोडियम एसिटेट जो है हम 2 ml ले रहे हैं, सॉरी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 2 ml है, और सोडियम एसिटेट जो है वो 4 ग्राम हम ले रहे हैं, एंड वाटर हमारे साथ 120 ml, जिसका हमने सस्पेंशन बनाना है। इसमें अब केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या है? इफ़ द क्विनीन सल्फेट इज़ डिसॉल्व बाय यूज़ ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड and mixed with the solution of the sodium acetate, a bulky white precipitate of quinine acetate will be formed। अगर हम क्विनीन सल्फेट को और सल्फ्यूरिक एसिड को जो है मिक्स करते हैं और साथ में सोडियम एसिटेट भी मिक्स करते हैं, तो हमारे साथ वाइट प्रेसिपिटेट क्रिस्टल टाइप्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं क्विनीन एसिटेट के, ठीक है, क्योंकि मिक्सिंग हो रही है, आपस में इनका केमिकली रिएक्शंस हो रहा है, तो क्विनीन एसिटेट हमारे साथ बन रहा है, ठीक। अब इन प्रेसिपिटेट को ख़त्म करने के लिए इन केसेस ऑफ अगर हम जो है इस सस्पेंशन में से क्विनीन जो हम इस सस्पेंशन में से अगर हम जो है सल्फ्यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं, ठीक है,
तो फिर हमारे साथ क्विनीन सल्फेट का जो है वो प्रॉपरली सस्पेंशन बन सकता है। मिक्सिंग की वजह से हमारे साथ, तीनों के मिक्सिंग की वजह से हमारे साथ जो है क्विनीन सल्फेट और सोडियम एसीटेट जो है वो आपस में रिएक्शन करके क्विनीन एसीटेट बना रहे। ये क्यों बना रहे थे ये आपस में रिएक्शन करके? बिकॉज ऑफ दी सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को रिमूव करेंगे तो हमारे साथ नॉर्मल एक सस्पेंशन बन जाएगा जिसमें पार्टिकल प्रॉपरली जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, तो कोई इनकम्पेटिबिलिटी नहीं आएगी केमिकली, हमारे साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को रिमूव करें तो क्विनीन सल्फेट और सोडियम एसीटेट आपस में जो है एक दूसरे के साथ रिलायबल है। अगर इन दोनों के बीच में हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं तो वो इनकी रिलायबिलिटी को ख़त्म करता है और इनकम्पेटिबिलिटी स्टार्ट कर देता है, कंपेटेबल नहीं होते फिर ये। और इनकम्पेटिबिलिटी की सूरत में हमारे साथ जो है वाइट टाइप के प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाते हैं। फिज़िकल इनकम्पेटिबिलिटी, सो द फिज़िकल इनकम्पेटिबिलिटी जब हम when two or more than two substances are combined together a physical changes take place। ठीक है, हमारे साथ जो है फिज़िकल चेंजेस जो है वो होना शुरू हो जाते हैं, फिज़िकली आपको नज़र आता है। लाइक जैसे हमारे साथ इमिसिबिलिटी हो गया, प्रॉपरली सॉलेबल नहीं है, सॉलेबिलिटी या प्रेसिपिटेट आपके साथ बन रहा है, लिक्विफिकेशन हो रही है सॉलिड मटेरियल की, सो इट्स यूर फिज़िकल इनकम्पेटिबिलिटी। जैसे यहाँ इन्होंने जो है एक एग्ज़ाम्पल दी गई है कि अगर हम ऑलिव ऑयल को लेंगे, ठीक है, और हमारे साथ जो है वाटर 15 ml है और ऑलिव ऑयल जो है 60 ml, हम ऑलिव ऑयल का जो है इमल्शंस बना रहे हैं। तो हमें पता है कि हमारे साथ अगर ऑलिव ऑयल जो है और वाटर जो है जब हम उसे आपस में ऐड करते हैं तो वो एक दूसरे में मिसेबल नहीं है, क्योंकि वो ऑयल एंड वाटर एक दूसरे में मिसेबल नहीं होते तो इमिसेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो जाते हैं, ग्लोब्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं। उन ग्लोब्यूल्स को स्टेबलाइज रखने के लिए हमें चाहिए कि हम इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करें। इमल्जेंट जो है हम इसमें ऐड करें, जिसकी वजह से हमारे साथ ये इमल्शंस जो है ये क्या हो जाएगा, कंपेटेबल हो जाएगा। तो फिज़िकल इनकम्पेटिबिलिटी आपको नज़र आ रही है कि वो प्रॉपरली इमिसेबल है। जब हम उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करेंगे जो कि एज अ स्टेबलाइज़र काम करता है इमल्शन के लिए, तब जाके जो है हमारे साथ ये फिज़िकल इनकम्पेटिबिलिटी ख़त्म हो सकती है। थैंक यू।